हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन दोनों में से कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस में कम कम से कम फीस लगती है, सैलरी किस में सबसे ज़्यादा मिलती है, जॉब स्कोप किस में सबसे ज़्यादा रहेगा और भविष्य में किसकी सबसे ज़्यादा मांग रहेगी। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रिकल से करना था, मैंने कंप्यूटर साइंस से ले लिया, फिर मुझे कंप्यूटर साइंस से करना था और इलेक्ट्रिकल ले लिया। और या फिर अगर फ्यूचर में आप अपना सोच रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रिकल से करना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों का मैंने एक साथ कंपेरिजन किया है। सो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना, मैं एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की, यानी कि कितना क्या टाइम लगता है अगर आप डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर साइंस से, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो जैसे अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं तो आपका जो डिप्लोमा होगा, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से करें चाहे इलेक्ट्रिकल से करें, दोनों में ही 3 सालों का होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करते हैं कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो आपको इस वहाँ पर ग्रुप स्पेसिफाइड करना पड़ता है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होता है फिर वो केवल उसी ग्रुप के लिए होगा, ठीक है ना। कॉमन नहीं होता है, जो ग्रुप ए होता है वो कॉमन होता है। तो बात करते हैं, जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस से करेंगे तो आपको K5 ग्रुप से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर वो लेटरल एंट्री के थ्रू होता है और वहाँ पर आपको डिप्लोमा 2 सालों में कंप्यूटर साइंस में आपका हो जाएगा। लेकिन वहीं पर फिर बात करते हैं, जैसे अगर आप K2 ग्रुप से भरते हैं तो 2 सालों का, तो वो लेटर एंट्री के थ्रू आप डिप्लोमा कर पाएंगे, 2 सालों में आपका कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहती है, यानी कि फॉर्म वगैरह है वो उसके लिए भरने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता चाहिए। तो दोस्तों याद रखना कि अगर आपने क्वालिफिकेशन अगर आपने 10th या फिर 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है तो भी आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे ग्रुप ए का, ठीक है। और अगर आपने 10th प्लस ITI किया है, ITI की डिग्री किसी से भी हो, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन फिटर किसी से भी हो, आपके पास बस ITI की डिग्री होनी चाहिए, तो आप लेटर एंट्री के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th से भी दोस्तों लेटर एंट्री का फॉर्म भरा जाता है, तो अगर आप केवल 12th से फॉर्म भरना चाहें तो भी भर सकते हैं। बस वहाँ पर आपको ग्रुप स्पेसिफाइड करना पड़ता है और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए 12th की, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम टाइप की, कि एग्ज़ाम टाइप यानी कि जो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। दोनों में ही दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और वहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में ही 100 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद बात करते हैं आगे की पढ़ाई की। तो दोस्तों जो सेमेस्टर की पढ़ाई होती है दोस्तों, दोनों में ही कंप्यूटर साइंस में अलग को सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक दो सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बस नाम चेंज हो जाते हैं, दोनों में सेम रहते हैं। जैसे जैसे बेसिक कंप्यूटर साइंस के कुछ एक दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, तो आपको कॉमन 2-4 सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ने, मतलब कॉमन होते हैं, वो पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन बाकी आपके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, वो आपको नाम से भी उसे वैसे भी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल ऐसे भी डिफरेंस करके पता चल रहा होगा। बात करते हैं कॉलेज की, तो दोस्तों ये जो डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, दोनों दोनों ही आपके गवर्नमेंट प्राइवेट और एडेड कॉलेज से होते हैं, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं डिप्लोमा, तो 10,000 रुपये फीस आपकी यहाँ पर पर ईयर रहती है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और इसी तरीके से अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो 30,000 और एडेड कॉलेज से करेंगे तो 19,000 रुपये फीस रहती है। जॉब की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जॉब किस तरीके से और कहाँ पर आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों जॉब का याद रखना, दोस्तों जॉब आप गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस के लिए कम होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छा करियर रहता है कंप्यूटर साइंस वालों बच्चों के लिए। इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग वगैरह बहुत सारी स्कोप रहते हैं, बस हाँ गवर्नमेंट के बारे में ना आपको थोड़ा सा कम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बीटेक वगैरह करेंगे, बीटेक वगैरह फिर आप तो फिर बहुत अच्छा ग्रोथ रहता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो अगर आप डिप्लोमा करके केवल अपना सोचते हैं कि मैं स्टार्टिंग, मतलब आपके पास कम पैसे हैं थोड़ा सा और गवर्नमेंट में डायरेक्ट अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर डिप्लोमा करके भी आप SSC JEE UPPCL और पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। स्टार्टिंग भी अच्छी खासी होती है। जो आपकी गवर्नमेंट में जो आपकी सैलरी रहती है वो दोस्तों लगभग 45,000 से लगभग रहती है, दोनों में ही रहती है इतनी, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से करें चाहे इलेक्ट्रिकल से, दोनों में ही जो गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर अपना पाएंगे तो स्टार्टिंग सैलरी 45,000 या 40 प्लस ही रहती है, ठीक है, इससे कम नहीं रहती है। लेकिन हाँ वही मैंने बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर में इसमें सबसे ज़्यादा बूम है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों दोनों ही इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाली थोड़ी ज़्यादा
ज़्यादा इंप्रूव करेगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल भी पीछे नहीं रहेगी। बात करते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर में, तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में सैलरी 10 से 20 हज़ार रहती है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से करें चाहे कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट दोनों में ही हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा होता है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि अगर आप टॉप 10 कॉलेज से हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप 10 कॉलेज से नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर टॉप एडेड कॉलेज से, पॉलिटेक्निक कॉलेज से नहीं है, तो आप थोड़ा कैंपस प्लेसमेंट में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकल में है तो दोस्तों आपका 80 to 90% चांस रहता है। आप किसी भी कॉलेज से हों, एडेड कॉलेज से, कैसे भी, किसी भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी टॉप 10 का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आसानी से कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप टॉप 10 कॉलेज में हैं तो चाहे फिर आप कंप्यूटर साइंस से हो चाहे इलेक्ट्रिकल से, दोनों में ही आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये रहा दोनों में कंप्लीट एक, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और दोनों में अब आप अपना करियर बना सकते हैं और किस तरीके से, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी का क्या। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम से भी जुड़कर आप अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंप्लीटली कंप्यूटर साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्या सब कुछ है, तो मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो कंप्यूटर साइंस के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से बना रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। एक बार चैनल पर जरूर जाके चेकआउट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।